दोस्तों जो हमारा पिछला वीडियो था मल्टी टूल वेबसाइट के ऊपर, उस पर आप सभी लोगों ने काफी अच्छा रेस्पॉन्ड किया और मैंने उस वीडियो में बोला था आपको कि अगर आपको रिक्वायर्ड पेजेस पर एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो काफी सारे कमेंट्स और मेल्स आए हुए हैं, तो उसके बेसिस पर मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये एक ऑन डिमांड वीडियो है। तो यहां पर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एडसेंस अप्रूवल के लिए जो रिक्वायर्ड पेजेस है ना वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो सारे पेजेस मैं यहां पर आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले क्योंकि ये पेजेस बहुत जरूरी होते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने उस वीडियो में आपको ये मल्टी टूल वेबसाइट बनाना सिखाया था, ठीक है, ये वाला वीडियो है अगर आपको याद नहीं हो तो इस वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आपको इस टूल में जितने भी पेजेस आप यहां पर देख रहे हो, जैसे कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पेज अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो काफी सारे लोगों ने मेल भी किया है और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए, तो इसलिए मैं ये वाला वीडियो अभी यहां पर बना रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना अपने इस पर्टिकुलर थीम को चेंज किए, मतलब अगर आपका नेक्स्ट एक पेज बनेगा तो कैसे बनेगा। देखो पेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो हल्का फुल्का काम होता है, हम आराम से कर सकते हैं। बट ये जो हमारा लोगो है, ये जो हमारा मेन्यू है, ये उसके बाद ये जो हमारा हेडर सेक्शन है, इन सब चीजों को बिना चेंज किए, फुटर को बिना चेंज किए, बिना कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन को चेंज किए, कैसे हम एक जो है एक फ्रेश पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे किया जा सकता है ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो प्राइवेसी पॉलिसी हो, डिस्क्लेमर हो, कोई भी पेज हो, आपको उसी तरीके से करना है। मैं यहां पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेज जो है वो क्रिएट करके दिखाऊंगा, बाकी पेजेस आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ऊपर मेन्यू को, हेडर को नहीं छेड़ना है, ये जो सेशन है हम इस सेशन को नहीं छेड़ना है, हमें फुटर को नहीं छेड़ना है। तो ये तीन चीजों को हमें छेड़ना नहीं, सिर्फ ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी को हमें छेड़ना है। इसी के अंदर हमें जो चेंजेस करने हैं वो करने हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें वहां जाना है जहां पर हमारे ये सारे फाइल्स है, ठीक है। तो अभी मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यूज कर रहा हूं, तो यहां पर ये होस्टिंगर का एच पैनल है, फाइल मैनेजर में यहां पे जा सकते हैं। अगर आपने होस्टिंग वगैरह बाय नहीं किया है तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको 85% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे लिंक के थ्रू। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू क्लिक करके फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो तो आपको सेम प्राइस रिन्यूअल मिल जाएगा। और अगर आप बाय कर लेते हो उसके बाद जो आपका रेसिप्ट जनरेट होता है, अगर उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देते हो तो आपको ये पांचों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी दूंगा। ये सारे वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स है जो कि आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। सभी में आपको जल्दी से एडसेंस अप्रूवल वगैरह मिल जाता है। अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो बस वो रेसिप्ट सेंड कर देना मुझे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन देगा ईमेल आईडी पे, और मैं आपको विद इन 4 आवर्स सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब आप यहां पर आ जाते हो पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में, इसको ओपन करना, तो ये रही हमारी पूरी वेबसाइट। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ना वो इन फाइल्स की वजह से, ठीक है। तो अब यहां पर हमें करना है, जो भी चेंजेस करने हैं हमें यहां पर करना है। बहुत ध्यान से देखना, डिफिकल्ट नहीं है, बस स्पेलिंग मिस्टेक्स यहां पर ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से हमारी गलतियां यहां पे निकलती है। बाकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक में कोई गलती नहीं करोगे तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं आएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब अगर आपने इससे पहले कभी होस्टिंग वगैरह बाय नहीं किया तो ये वाला वीडियो देख लेना, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। इनकेस अगर भूल गया तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो कि होस्टिंग से होस्टिंग वगैरह कैसे बाय करते हैं। और ये वीडियो अगर आप इस वीडियो को देखे बिना देख रहे हो तो गाइज बहुत सारी चीजें, ये कैसे बनी ये वेबसाइट, कैसे ये टूल्स वगैरह काम कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको आइडिया नहीं होगा। तो एक बार इस वीडियो को देख लेना, नहीं तो आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगेगा क्योंकि एक तरह से पार्ट 2 हो गया ना ये वीडियो, इसलिए। चलो अब जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मेन्यू में होम है, टूल्स है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डिस्क्लेमर आ जाए, ठीक है, डिस्क्लेमर जो ये फुटर में है ना, ये यहां पर आ जाए हेडर में, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो यार देखो सिंपल सी बात है, यहां पर आना, हमारा होम पेज डिजाइन है ना, ये तो हमारा होम पेज का डिजाइन है, तो ये सारा जो डिजाइन है सब कुछ आपको होम पेज पे मिलेगा। और होम पेज क्या होता है, index.html। इसको ओपन करो, ओपन करने के बाद आप देख सकते हो होम्स, टूल्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये सब चीजें हैं यहां पर, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, आप क्या कर लो, ये जो लास्ट वाला है ना, जरूरी नहीं है लास्ट ही करना है, आप कोई भी कर सकते हो इसको, LI, ठीक है। LI का मतलब होता है लिस्ट। इस पूरे LI को कॉपी कर देना और नेक्स्ट लाइन में आकर वापस पेस्ट कर देना और यहां पर एंटर कर दो, क्या करोगे, डिस्क्लेमर, ठीक है। ये डिस्क्लेमर हम यहां पर एंटर कर देंगे, ठीक है। अब सेव कर दो इसको, ठीक है। अब देखना यहां पर आपका डिस्क्लेमर ऐड हो जाएगा।
तो ये हमारा डिस्क्लेमर यहां पर ऐड हो गया। ठीक है, अब अगर आपको कोई चीज पहले चाहिए कोई चीज बाद में चाहिए तो बस यहां से इस डिस्क्लेमर को उठाओ, कट करो यहां से। ठीक है, यहां से इसको कट कर दो, कंट्रोल एक्स दबाना, कंट्रोल एक्स कट हो जाएगा यहाँ पे, और इस लाइन को यहां से हटा दो। और जैसे कि टूल के बाद चाहिए आपको, ठीक है, टूल के बाद चाहिए तो यहां पेस्ट कर दो और इसको सेव कर दो, और ये इस तरीके से आपका ये जो डिस्क्लेमर है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करते रहना, थोड़ा खेलते रहना इस कोड के साथ, मजा आएगा। तो हाँ, ये हमारा यहां पर इतना काम हो चुका है। अब पेजेस है नहीं हमारे पास, तो हमें पेजेस क्रिएट करने हैं। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए अगर आप इस तरीके से, अगर आप मेरा वीडियो देखकर इस तरीके से साइट बना रहे हो जैसे मैंने बताया, तो आपको आगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो फॉलो करना है। ठीक है, और अगर आप वर्डप्रेस पे कोई मल्टी टूल वेबसाइट वगैरह बना रहे हो तो गाइस डिस्क्लेमर पेज बनाना सिंपली यहां पर आ गए। ये एक साइट है फ्री प्राइवेसी पॉलिसी करके, और इस साइट पर बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं। अगर डिस्क्लेमर पेज बनाना तो डिस्क्लेमर पेज के लिए भी यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसको ओपन कर दो, सिंपली क्रिएट फ्री डिस्क्लेमर पर क्लिक कर दो, ये आपको वेबसाइट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करो, और यहां पर आपको वेबसाइट का यूआरएल डालना है, यहां पर साइट का नेम डालना है, सारा डिटेल वगैरह एंटर कर दो, नेक्स्ट 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 कर दो, पूरा एक पेज क्रिएट करके आपके सामने देगा और उसको कॉपी करके निकाल लेना है। तो ये तो वर्डप्रेस के केस में होता है, बट यहां पर इस तरीके से अगर आप टूल बनाते हो ना तो उस केस में आप इसे यूज नहीं कर सकते, तो इसे छोड़ देना। मैं वर्डप्रेस वालों के लिए बता रहा था। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपली क्या करना है ना, ये index.html का जो कोड है ना, ये कोड हमारे बहुत काम का है क्योंकि सारा डिजाइन तो इसी में। इस कोड को कॉपी कर लो, कोड को कॉपी कर लिया कंट्रोल सी दबाकर, ठीक है, और उसके बाद ग्रोक में आ जाओ। देखो ग्रोक में आकर क्या करना, ये पूरा का पूरा कोड ग्रोक को दे देना है ना। यहां पर आके आप क्या करोगे, इसमें क्लोज कर देता हूं, थोड़ा आपको बेटर यहाँ पर जो है मिल जाएगा, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा कोड दे दिया। ठीक है, कोड देने के बाद लास्ट में क्या बोला, रीड दिस कोड केयरफुली एंड वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शन। मैंने इसको बोला कि इस कोड को ध्यान से पढ़ो और मेरे इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करो। तो इसने पूरा पढ़ लिया, इस कोड के अंदर जो जो चीजें थी ना यहाँ पर सब इसने लिख दिया। ठीक है, मेरे साइट का नाम टूल बॉक्स है, और मेरे एक हेडर में नेविगेशन है, हीरो सेक्शन मिल रहा है, टूल ग्रिड सेक्शन मिल रहा है। ये टूल ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बात करूंगा। उसके अंदर बहुत सारे यूटिलिटीज है, मतलब बहुत सारे टूल्स है उसके अंदर। टूल ग्रिड के अंदर एक कॉन्टैक्ट सेक्शन है और एक फुटर है, और कोड के अंदर कुछ फॉन्ट ऑसम के कुछ आइकन्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं, और एक्सटर्नल साइज स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट का है अलग से। ठीक है, अब वो कह रहा है प्लीज प्रोवाइड योर इंस्ट्रक्शन, तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, जस्ट रिमूव द टूल ग्रिड एंड क्रिएट ए प्राइवेसी पॉलिसी पेज इन दैट सेक्शन। अब देखो टूल ग्रिड क्या है, यहां पर आ जाओ, ये देखो ये टूल ग्रिड यहां पर लिखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं ये टूल ग्रिड वाला जो पूरा सेक्शन है ना, इसको रिमूव करो और इस सेक्शन की जगह मुझे क्या देना है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाकर दे दो। और मैंने इसमें ध्यान से ये चीज जो है ना, ध्यान से देखना मैं जो समझा रहा हूं। वैसे तो प्रॉम्प्ट है आपके सामने, आप प्रॉम्प्ट कॉपी भी कर सकते हो, बट स्टिल यार मेरी आदत है मैं समझाता हूं। ठीक है, जस्ट रिमूव द टूल ग्रिड, टूल ग्रिड को रिमूव करो, सिर्फ इतना ही करना है, एंड क्रिएट ए प्राइवेसी पॉलिसी पेज इन दैट सेक्शन, उस सेक्शन में एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज को ऐड करो। ठीक है, एज दिस कोड इज बिल्ट इन एचटीएमएल, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये कोड जो है, ये पूरा जो पेज है वो एचटीएमएल में बना हुआ है। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज के कंटेंट में आप जो कुछ भी लिखोगे ना, वो एचटीएमएल कोड के बीच में लिखना। ठीक है, ये आपको लिखना है यहां पर। सो प्रोवाइड द प्राइवेसी पॉलिसी पेज कंटेंट आल्सो इन एचटीएमएल कोड, कीप एवरीथिंग एल्स सेम, डोंट चेंज एनीथिंग एल्स। सब कुछ बिल्कुल सेम रखो, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट मैंने क्या दिया, मैं माय डोमेन नेम इज ये जो है ऐड कर दिया मैंने। ऐसा क्यों है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जो है ना डोमेन नेम देना पड़ता है। तो इसको अपने डोमेन नेम नहीं पता था, बाकी सब इसको पता है। ठीक है, मुझे पता चल गया कि इसको मेरे साइट का नाम भी पता है, टूल बॉक्स है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो नहीं पता था मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अब इस पर क्लिक किया और यहां पर इसने क्या किया, पूरा कोड मुझे लिख के दे दिया। ठीक है, तो ये कोड तो इसने मुझे लिख कर दे दिया। अब ये जो पूरा डाटा है ना, जो इसने मुझे यहां पर दिया है, ये पूरा हमारा कंटेंट हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा कंटेंट हो गया, जो कि इसने जो कि हमारे प्राइवेसी पॉलिसी पेज में होना चाहिए। लेकिन गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इस पूरे प्रॉम्प्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इसको स्टाइल करो। तो HTML जो होता है ना, वो स्टाइल करने के लिए नहीं होता, सिर्फ कंटेंट डालने के लिए होता है। तो कंटेंट बहुत बोरिंग लगने वाला है। देखना चाहते हो कैसे कंटेंट लगना चाहते हो, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर आके कोड चेक करने के लिए मैं हमेशा W3 स्कूल का यूज करता हूं। तो यहाँ पे W3 स्कूल में आकर यहां पर मैंने इसको कोड को एक बार चेक कर लिया। बहुत बोरिंग लगेगा अभी, ये देखो कुछ इस तरीके का आपको टोटल प्राइवेसी पॉलिसी पेज वगैरह दिख रहा है। तो अब ये बहुत खराब लग रहा है, ऐसा तो हम साइट में नहीं रखते, बहुत ही अनप्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको बोला नीचे, ओके नाउ डू इनलाइन CSS फॉर प्राइवेसी पॉलिसी सेक्शन ओनली एंड मेक इट मोर मॉडर्न डिजाइन एंड कीप एवरीथिंग एल्स द सेम। अब मैंने इसको बोला इनलाइन CSS को ऐड कर लो। इनलाइन CSS का मतलब ये होता है कि हम जिस पेज पे HTML है
उस पेज में HTML जो टैग होता है ना, ये li हो गया, ये ul हो गया, h3, इन सब के अंदर एक इनलाइन CSS कर देंगे, ठीक है। तो वो कर दो, मैंने बोला, क्योंकि मैं इसके लिए एक अलग से पेज बनाकर कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये बोल दिया। अब इसने क्या करा, मुझे फिर से एक और index.html नाम की फाइल दे दी। अब इसके अंदर देखो, पहले वाले में क्या था, ये सिंपली ऐसा ही था, ठीक है। अभी एक पेज लाइन में आपको दिखा दो, जैसे कि ये हो गया S3 इंट्रोडक्शन और P, ठीक है। अब इन सब के अंदर क्या क्या देखा, चेंजेस आ जाएंगे। ये देखो, अब देखो यहां पर आपको इसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ये सेक्शन S2 और ये S3 के अंदर बहुत, ये ब्लू ब्लू और रेड चीजें बहुत आ गए ना, ये सब कुछ स्टाइल है, मतलब CSS है, CSS कोड यहां पर ऐड कर दिया। तो अब मुझे फाइनली जो कोड चाहिए था वो मिल गया। अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी करके हमारे साइट पे आना है, साइट के जो सेक्शन में, अब इस इंडेक्स वाले को क्लोज कर दो, इसका अभी फिलहाल के लिए काम नहीं है। न्यू फाइल क्रिएट करो और यहां पर टाइप कर दो प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी डॉट HTML, ये एक फाइल आपको क्रिएट करना है, ये भी HTML फाइल है। क्रिएट कर दिया और ये ओपन हो गया, कोड को पेस्ट कर दो, सेव कर दो, ठीक है। अब हमारा ये पेज तो बन गया, बट अभी भी क्या ये प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूंगा तो खुलेगा? चेक कर लेते हैं। ये हमारा नहीं खुल रहा है, क्यों, बताता हूं। इसके लिए यहां पर आएंगे index.html में, ठीक है। ये हमारा पेज बिल्कुल 100% वर्किंग है, बट ये पेज index.html यानी कि हमारे होम पेज का लिंक्ड नहीं है, बस खाली लिंक करना है हमें, ठीक है। index.html चले जाएंगे और नीचे आ जाते हैं और यहां पर आप देखो प्राइवेसी पॉलिसी का सेक्शन है, उससे पीछे href, इसको बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है। ए जो होता है ना, एक एंकर टैग होता है, और एंकर टैग को जो है हम रेफरेंस दे रहे हैं, एक तरह से हाइपर लिंक दे रहे हैं, ठीक है। हाइपर लिंक रेफरेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, बता रहा हूं, आइडिया आपको रहेगा इसलिए। और ये जो हैश लगा है ना, हैश का मतलब होता है कि जिस पेज पर है उसी पेज पर रहना, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी डॉट HTML जो हमने नई फाइल बनाई है ना, वो यहां पर एंटर कर देंगे, प्राइवेसी, ठीक है। और पॉलिसी डॉट HTML, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है यहां पे बिल्कुल ही, अगर कर दिया तो फिर वो हम अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें बार बार उसे ठीक करना पड़ेगा। अब रिफ्रेश करके देखते हैं और मैं इसको ओपन करता हूं, तो ये हो गया हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज पूरा रेडी, ठीक है। हमने इसको डिजाइन कर दिया, काफी अच्छा, ना तो इसका हेडर हिला, ना इसका ये वाला सेक्शन हिला, बस ये हिला है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा है, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अब डिस्क्लेमर चाहिए हमें, ठीक है। तो डिस्क्लेमर के लिए क्या करेंगे, हम वापस आ जाएंगे यहां पर, इसको यहां पर हमें डिस्क्लेमर पेज क्रिएट करना है। तो क्या करते हैं, एक बार पहले डिस्क्लेमर पेज ही क्रिएट कर देते हैं, डिस्क्लेमर डॉट HTML, ठीक है। और ये हम क्रिएट कर देते हैं। हमारा पेज तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं और ये रहा हमारा डिस्क्लेमर डॉट HTML। अब हमें इसके लिए कोड चाहिए, तो मैंने क्या किया, डू द सेम होल प्रोसेस फॉर डिस्क्लेमर पेज, एक और प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। ये सब मैंने पहले इसलिए करके रख दिया ताकि आपके सामने करूंगा, ये पूरा कोड लिखेगा, अपन को बैठ के वेट करना पड़ेगा तो वो नहीं चाहता था मैं। अब index.html पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो, इसने पूरा डिस्क्लेमर पेज मुझे क्रिएट करके यहां पर दे दिया है, ठीक है। ये देख सकते हो यहां पर डिस्क्लेमर है और ये सारी चीजें। तो हम क्या करेंगे, इस पेज के कोड को कॉपी कर लेंगे और डिस्क्लेमर वाले पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इस बार अलग से बताने की जरूरत तो है नहीं, लिंक तो होगा नहीं, खुद ही लिंक ही कर देते हैं पहले से ही, ठीक है। तो यहां पर नीचे आ जाते हैं और ये डिस्क्लेमर का ऑप्शन है, यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्क्लेमर डॉट HTML। अब इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा हमने ऊपर भी एक डिस्क्लेमर बनाया था, याद है, ये वाला डिस्क्लेमर। तो यहां पर इसके href में भी हमें ये डालना है, ठीक है। ये कर दिया, इसको सेव कर दो और इसको क्लोज कर दो, ठीक है। और अब इसको हम क्या कर लेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। अब इस डिस्क्लेमर को ओपन करके देखते हैं, ये ओपन हो गया। ऊपर वाले डिस्क्लेमर को ओपन करके देखते हैं, वो भी अभी ओपन हो जाएगा। चलो, ये देखो डिस्क्लेमर, ये भी ओपन हो जाएगा। तो हमने दोनों जगह पर डिस्क्लेमर डाल दिया। तो इसी तरीके से अब आप आगे जाओगे ग्रोक में और यहां पर से फिर से यही कमांड दोगे, डू द सेम प्रोसेस फॉर अबाउट अस पेज। बट अबाउट अस में जब आप लिखोगे ना, अपने बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। मैं अपने साइट के बारे में कुछ बता दूंगा, जैसे कि मेरा टूल वेबसाइट है। अब मैंने इसके अंदर कौन कौन से टूल है, आप हो सकता है SEO टूल्स ऐड करने वाले हो, आप हो सकता है एक रेज्यूमे वेबसाइट बनाने वाले होंगे, आप क्या बनाने वाले हो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ पे लिखना, डू द सेम होल प्रोसेस फॉर डिस्क्लेमर पेज, यहां पर लिखना अबाउट अस पेज, और उसके बाद अपने टूल वेबसाइट के बारे में जो कुछ भी आप जानते हो ना, सब लिख देना, ठीक है। आपका ये टूल वेबसाइट, आपका मतलब आपका नाम लिख देना, ठीक है, कि आपका है ये टूल वेबसाइट और आपने ये किन लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया हुआ है और इसके अंदर कौन कौन से टूल है। 3-4 का नाम लिखना, सबका लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर एक की सेम वैरायटी ऑफ टूल्स होता है, वो वैरायटी लिख देना वहां पे,
ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐड करके ये एक अबाउट अस पेज आपको बना कर दे देगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए वही करना है, अपना ईमेल आईडी दे देना, अपना फोन नंबर देना, जैसे जरूरी नहीं है, ईमेल आईडी दे देना और अपना नाम दे देना, एड्रेस वगैरह रखना चाहते हो रखना, इसमें कोई जरूरी नहीं है। एक फॉर्म बना देना, इसको बोल देना कि एक फॉर्म बना दे, HTML में बहुत आसानी से फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट अस के कॉन्टैक्ट अस बस आपके सारे पेजेस बन गए। ठीक है, बस यही चीज आपको यहाँ पे करना है। ओके, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर अब तक क्लियर हो गया होगा। अब आप देखोगे मोनेटाइज कैसे करेंगे इसको। अगर आपको पहले दिन से मोनेटाइज करना है, ठीक है, मैं ज्यादा रेकमेंड तो नहीं करता, क्योंकि यार देखो पहले दिन से कोई ज्यादा ट्रैफिक तो होगा नहीं। हाँ, जितना भी होता है उसमें अगर आपको कुछ अर्निंग करनी है तो एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो एक बार तो नहीं मिलेगा अप्रूवल। क्यों? क्योंकि एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए आपको थोड़ा सा और ट्रैफिक चाहिए होगा, यानी कि इतना ज्यादा ट्रैफिक की जरूरत नहीं है, आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट 2-3 महीना पुराने साइट तो होनी चाहिए, है ना। वो इसीलिए क्योंकि क्या है ना, यूट्यूब में भी होता है वैसे तो खैर, लेकिन ब्लॉग में ज्यादा होता है। इंडिया और पाकिस्तान में जो है हमारे ब्लॉगर्स इतने बढ़ गए हैं, और उसके बीच में कुछ फ्रॉडस्टर्स भी बढ़ गए, जो लोग फ्रॉड करते हैं ना वो लोग भी बढ़ गए। ठीक है, अब उस चक्कर में क्या है ना कि गूगल ने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान में ये बोला गया कि आपका डोमेन कम से कम 3 से 6 महीना पुराना होना चाहिए। अब देखो मैं 3 महीना क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मुझे 3 महीने में अप्रूवल मिला है, इसलिए मैं आपको 3 महीना बोल रहा हूँ। हाँ, 3 महीने में अप्रूवल मिला है, और मुझे हल्का फुल्का ट्रैफिक आता था, दिन के कुछ 50 से 100 लोग मेरे साइट पे आते थे, वो ज्यादा ट्रैफिक नहीं था ये, लेकिन मुझे मिला है अप्रूवल। ठीक है, तो कम से कम दिन के 40-50 से 100 लोग अगर आपके आने लग जाए तो आप 3 महीने से पहले अप्लाई कर दो भी चलेगा। लेकिन अगर इतना ट्रैफिक नहीं है तो मैं कहता हूँ 3 महीने वेट कर लो, उसके बाद अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये और 3 महीने में अच्छा सा ट्रैफिक आने भी लग जाएगा, तो जल्दबाजी मत करो। तब तक अर्निंग करना तो एड्स तरह का यूज कर लो, हाथों हाथ आपके ऐड लगा देगा। मोनेटैग का यूज कर लो, हाथों हाथ आपके ऐड लगा देगा। ठीक है, तो उससे भी थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, दोनों ऐड कर देना। ठीक है, और जितना चाहे उतना ऐड लगाओ भर भर के, कोई इश्यू नहीं है। और जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करने जाओगे ना तो सारे एड्स को एक बार के लिए रिमूव कर देना, एड्स तरह के ऐड को बंद कर देना और मोनेटैग के ऐड को बंद कर देना, और उसके बाद अप्लाई कर देना एडसेंस के लिए। ठीक है, सो गाइज मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही वीडियो बहुत ही कमाल के, आपको एक बार इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।